हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस में। आज हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस में रिवर्सल के बारे में स्टडी करेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस रिवर्सल क्या होता है, या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पोलैरिटी क्या होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए पोलैरिटी का सिद्धांत क्या कहता है। प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी का सिद्धांत ये कहता है कि अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रीच होता है, यानी कि देखिए ये हो गया सपोर्ट, ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस। अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रीच होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वो इस बार सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी ये कहती है कि जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो अपना नेचर चेंज करता है और जो रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करता है। ऐसे ही अगर कोई सपोर्ट इस तरीके से, अगर कोई सपोर्ट ब्रीच होता है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, अगर कोई सपोर्ट ब्रीच होता है तो अगली बार सपोर्ट एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है दोस्तों, फिर ये बनेगा एक रेजिस्टेंस और यहाँ पे एक नया सपोर्ट। ठीक है दोस्तों, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिवर्सल का सरल शब्दों में ये अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिवर्सल। अब ये हम चार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अपवर्ड मूवमेंट आई है शेयर की प्राइस में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन क्रिएट हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे सपोर्ट जोन है, यानी कि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पे शेयर का जो प्राइस है वो कम है, यानी कि लो है, इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे लोग बाय करेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे लोग शेयर को बाय करने की इच्छा रखते हैं। फिर क्या होता है, शेयर में एक अपवर्ड मूवमेंट आती है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते होंगे, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, यानी इसका मतलब क्या है कि जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, यहाँ पे जो शेयर का प्राइस था, अब लोग इस प्राइस से भी ज्यादा शेयर का भाव देने की इच्छा रखते हैं, यानी कि उन्हें उम्मीद है कि ये जो शेयर है अब यहाँ से और ऊपर जा सकता है। ये कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि कोई कंपनी में कुछ पॉजिटिव न्यूज हो, या प्रॉफिट जब कंपनी का बढ़ता हो, ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट आते हो, तब हमें देखने मिलता है कि जो शेयर का जो प्राइस है, यानी कि शेयर अपने मेजर रेजिस्टेंस से हमें ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, मतलब अब यहाँ जो सपोज यहाँ पे 100 रुपए शेयर का भाव था, अब लोग ऐसा मानते हैं कि अब ये 150 भी जा सकता है, या तो 200 भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे वो ज्यादा पैसा देके शेयर को खरीदते हैं और शेयर और अपवर्ड मूवमेंट देता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, ये जो पुराना रेजिस्टेंस लेवल था अब वो एज अ सपोर्ट काम करेगा। ठीक है दोस्तों, अब जब इन फ्यूचर शेयर वापस नीचे आएगा तब ये रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, यानी कि लोग यहाँ फिर से बाइंग करेंगे, फिर से यहाँ पे डिमांड क्रिएट होगी शेयर की, और अपवर्ड मूवमेंट देने के बाद यहाँ फिर से एक नया सप्लाई जोन क्रिएट होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से फिर से सेलिंग चालू होगी। इस तरीके से शेयर कुछ ऐसी मूवमेंट दिखाता रहता है। ठीक है दोस्तों, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस सिनेरियो में हमें क्या देखने मिल रहा है कि शेयर एक डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा रहा था, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यानी कि यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग हुई, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे, ये है डिमांड जोन। ठीक है दोस्तों, शेयर ने थोड़ा ऊपर मूवमेंट देने के बाद स्लोली फिर से यहाँ पे एक सपोर्ट लिया। अब तीसरी बार क्या होता है कि यहाँ पे आता है एक ब्रेकआउट। ठीक है दोस्तों, से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन
दोनों कह सकते हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट आने के बाद शेयर का प्राइस और नीचे गिरता है, यहाँ पे एक नया सपोर्ट बनेगा, यानी कि अब ये पुराना जो सपोर्ट लेवल था, यहाँ से शेयर ब्रेकआउट देने के बाद नीचे एक नया सपोर्ट लेवल बनाता है, और ये जो पुराना सपोर्ट लेवल है वो अब एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस शेयर फेस करता है, यहाँ पर भी शेयर रेजिस्टेंस लेवल फेस करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से फिर से डाउनवर्ड की मूवमेंट आती है। ऐसे ही अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए, यहाँ शेयर का प्राइस ऊपर जाता है और यहाँ इस तरीके से एक अप ट्रेंड में हायर हाइज और हायर लॉस के फॉर्मेशन में ऊपर की मूवमेंट देता है। यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है। तो ये है, ये हमारा ये हो गया हमारा सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट जोन। और जो सपोर्ट जोन है वो हम एक सिंगल लाइन में नहीं बना सकते। यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल टूल आता है, उसका यूज किया है। या तो आप रेक्टेंगल टूल का यूज कर सकते हो, क्योंकि सपोर्ट जो होता है वो एक जोन होता है। ये देखिए, यहाँ पे हम इसे एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन में बनाने से अच्छा है आप दो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, यानी कि शेयर का प्राइस जब यहाँ पे भी ऐसे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, या तो यहाँ से भी जा सकता है, थोड़ा नीचे आने के बाद फिर से इस जोन में सपोर्ट लेके। तो ये जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है वो एक जोन होता है। ठीक है दोस्तों, वो एक जोन होता है। हम इसीलिए यहाँ पे रेक्टेंगल, ये जो टूल है, इस रेक्टेंगल टूल का यूज करेंगे, या ऐसे दो हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे, यानी कि यहाँ से फिर सपोर्ट लेके ऐसे शेयर ऊपर जा सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये हमारा हो गया सपोर्ट। यहाँ हमने सपोर्ट बनाया, शेयर ने यहाँ सपोर्ट लिया। अब यहाँ हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ अपवर्ड मूवमेंट देने के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करता है। ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस जोन, यानी कि सप्लाई जोन भी बोल सकते हैं इसे। यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस आने के बाद शेयर यहाँ फिर से सपोर्ट लेता है, और इस बार जो सपोर्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। तो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद शेयर अपवर्ड मूवमेंट देता है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से कंसोलिडेट होते हैं। ओके, यहाँ पे एक नया सपोर्ट बनाता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे एक नया रेजिस्टेंस बनाता है। अब इस बार इस रेजिस्टेंस को तोड़ के यहाँ शेयर फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट होता है। अब ये जो रेजिस्टेंस था पुराना, ये यहाँ पे एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का रिवर्सल हुआ है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन चुका है। ठीक है दोस्तों, अब ये एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। यहाँ से फिर से यहाँ पे एक डाउनवर्ड ब्रेकआउट होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए शेयर का प्राइस और गिरता है, और गिरने के बाद जो हमारा पुराना जो सपोर्ट था वहीं पे फिर से एक बार यहाँ पे सपोर्ट देने का ट्राई कर रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसा आपने देखा, ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये पूरा एक जोन होता है। इसे हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाकर अच्छे से हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी क्या होता है, सिंगल लाइन बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आती है। इससे बेहतर है आप ऐसा करके डबल लाइन बनाइए, या फिर जो रेक्टेंगल टूल है उसका यूज करिए, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ आएगा। ठीक है दोस्तों, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस रिवर्सल का यही मतलब होता है कि जो सपोर्ट होता है अगर वो ब्रेकआउट होता है वहां, तो जो सपोर्ट है वो अपना स्वरूप चेंज करके अब एक रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर कोई रेजिस्टेंस है
और शेयर का अपवर्ड ब्रेकआउट हो रहा है, तो जो अब रेजिस्टेंस है वो अपना स्वरूप चेंज करके एज अ सपोर्ट काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस रिवर्सल का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे डिस्कस करेंगे ट्रेंड लाइंस के बारे में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड लाइंस यूज होती है, पैटर्न्स यूज होता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हायर हाइस क्या होता है, हायर लो क्या होता है, लोअर लोस क्या होता है, लोअर हाइस, ये सब टॉपिक के बारे में हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं आगे की वीडियो।